बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 4 भाई और उनकी एक बहन रहते थे। भाइयों का नाम राम, श्याम, मोहन और हरिओम था और बहन का नाम राधा था। ये सभी बहुत ही अच्छे और मेहनती लोग थे, लेकिन उनके बीच एक फर्क था। जहां राधा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती, वहीं उसके भाई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे। राधा हमेशा अपने भाइयों से कहती, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, खासकर उन लोगों की जिन्हें हमारी जरूरत है। लेकिन उसके भाई अक्सर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे सोचते, हम तो अपना काम कर रहे हैं, दूसरों की मदद करने का वक्त नहीं है। गांव में एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चली, मूसलाधार बारिश हुई और पूरा गांव तबाह हो गया। लोगों के घर गिर गए, फसलें बर्बाद हो गईं और सभी दुखी हो गए। राधा ने इस मुश्किल समय को देखा और सोचा, हमें तुरंत कुछ करना होगा। वह बिना समय गवाए गांव वालों के पास गई और कहा, हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। अगर हम अब मदद नहीं करेंगे तो लोग और भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन उसके चारों भाई अपनी स्थिति को देखते हुए कहते रहे, राधा, हम भी परेशान हैं। हमारे घरों की हालत ठीक नहीं है, हम कैसे मदद कर सकते हैं? राधा ने किसी की बात नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत शुरू कर दी। पहले उसने खुद ही गांव के टूटे हुए घरों को ठीक करना शुरू किया। फिर उसने गांव वालों से मिलने के लिए उनके घर घर जाकर मदद का आह्वान किया। राधा ने अपने पास जो कुछ भी था वह सब गांव वालों को दे दिया। खाने का सामान, कपड़े और जो भी जरूरतमंद को चाहिए था। दिन रात की मेहनत से राधा ने गांव वालों को संजीवनी दे दी। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसका साथ देना शुरू किया और एकजुट होकर तूफान से बर्बाद हुए गांव को फिर से बनाना शुरू किया। कुछ महीने बाद राधा ने गांव को फिर से खड़ा कर दिया था। हर जगह खुशियां लौट आई थीं। राधा के चारों भाई अपनी बहन की मेहनत को देखकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे, राधा ने अपनी मेहनत से गांव वालों को फिर से खुशहाल बना दिया। अब हमें भी उसकी तरह काम करना चाहिए। वे चारों भाइयों ने निर्णय लिया कि वे अपनी बहन से प्रेरणा लेंगे और गांव वालों की मदद करेंगे। अगले कुछ दिनों में राम, श्याम, मोहन और हरिओम ने भी मिलकर गांव वालों के लिए काम करना शुरू किया। वे भी राधा की तरह सभी के लिए भोजन, कपड़े और जरूरी सामान इकट्ठा करने लगे। अब पूरे परिवार ने मिलकर गांव के हर कोने में मदद की। इस बार गांव की स्थिति पहले से भी बेहतर हो गई थी। लोग एक दूसरे के साथ खुश थे और हर किसी की मदद से सब कुछ ठीक हो गया। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, राधा के भाइयों ने उसे एक सभा में बुलाया और कहा, राधा, तुमने हमें सिखाया कि जीवन में सिर्फ अपनी चिंता करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा कार्य होता है। तुमने हमें यह भी बताया कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। राधा मुस्कुराई और बोली, भैया, मुझे खुशी है कि तुमने यह सीखा। यह एकता और भाई बहन के रिश्ते की ताकत ही है जो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि अकेले कोई भी मुश्किल का सामना नहीं कर सकता। इसके बाद राधा और उसके भाइयों ने यह ठान लिया कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। भाई बहन का प्यार और परिवार की एकता ही हमें जीवन की कठिनाइयों से उबार सकती है। अगर हम सब मिलकर दूसरों की मदद करते हैं तो समाज में सच्ची खुशी और शांति आ सकती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए।